बनाइए। सबसे पहले उसमें लिखिए पॉइंट, दूसरे में लिखिए डीएनए और तीसरे में लिखिए आरएनए। फर्स्ट पॉइंट अपना इनका पूरा नाम, डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर डीएनए में जेनेटिक मटेरियल, यह डीएनए जो है सामान्यतः जेनेटिक पदार्थ होता है और आरएनए ये कुछ वायरसों में ही जेनेटिक पदार्थ होता है। उसके बाद डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब द्विसूत्रीय होता है, जबकि आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है। फिर उस अगला पॉइंट है अपना शर्करा या शुगर। डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षार। डीएनए में 4 तरह के क्षार या बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन तो होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। जो बेस कपल जो होता है या क्षार जोड़ी जो होती है वो एडेनिन और थाइमिन की होती है और साइटोसिन और ग्वानिन की होती है, जबकि आरएनए में एडेनिन और यूरेसिल होता है और साइटोसिन और ग्वानिन तो इसमें भी होता है। ठीक है, ये जो जोड़ियां होती है ये पूरे अणु में पाई जाती है। डीएनए में पूरे अणु में पाई जाती है और आरएनए में केवल हेलिकल क्षेत्र में ही जोड़ी पाई जाती है। टाइप्स, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स या प्रकार। डीएनए केवल एक प्रकार का होता है, जबकि आरएनए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। फिर स्थान, डीएनए या क्रोमोसोम में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो होता है नाभिक और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है मैसेज, संदेश। जेनेटिक संदेशों में प्रयुक्त होता है और आरएनए यह संदेशों को प्रोटीन में स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड। इसमें बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं डीएनए में, जबकि आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम होती है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ जैव अणु या बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले रिएक्शन, जब हम डी ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं एचआई के साथ, तो डी ग्लूकोज जो होता है नॉर्मल हेक्सेन में परिवर्तित हो जाता है। ये रिएक्शन जो ये बताती है कि ग्लूकोज के सभी कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। सेकेंड रिएक्शन, जब हम डी ग्लूकोज की HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन, डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ NH2OH। जब डी ग्लूकोज NH2OH से क्रिया करता है तो यह ऑक्सीन बनाता है। फोर्थ रिएक्शन, डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। डी ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है तो ग्लाइकोनिक एसिड बनाता है। फिफ्थ रिएक्शन, डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्रेट। डी ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्रेट के 5 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसे गर्म किया जाता है तो हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट या पेंटा एसिटल ग्लूकोज प्राप्त होता है। आपको ये सारी रिएक्शन अच्छे से लर्न करना है फॉर एग्ज़ाम पर्पस। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करिए, टर्निंग पॉइंट को लाइक करिए। थैंक यू।